एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक हरी भरी घाटी में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपनी दयालुता, बुद्धिमत्ता और अपनी साधना के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह अक्सर मठ के व्यस्त जीवन और अपने साथी भिक्षुओं की निरंतर उपस्थिति से विचलित हो जाता था। एक दिन अपने चारों ओर शोर और गतिविधि से अभिभूत होकर कवि ने एकांत की तलाश की। वह पहाड़ों के बीचों बीच एक यात्रा पर निकले, जहां उन्हें चट्टानों और पेड़ों के बीच छिपी एक शांत गुफा मिली। जगह की शांति से प्रभावित होकर कवि ने अपनी आध्यात्मिक समझ को गहराई से जानने के लिए कुछ समय एकांत में बिताने का फैसला किया। गुफा में अकेले कवि को अपने परिवेश की सादगी में सांत्वना मिली। शांति ने उनके मन को स्थिर होने दिया और उन्होंने ध्यान करना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। अकेलेपन के हर गुजरते पल के साथ कवि की अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ गहरी होती गई। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, कवि ने घाटी में एक हल्की सी चीख गूंजती हुई सुनी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है, जो उड़ने में असमर्थ है। बिना किसी हिचकिचाहट के कवि ने धीरे से पक्षी को उठाया और उसकी चोटों की देखभाल की। उसे अपनी गुफा में आश्रय और देखभाल की पेशकश की। दिन फिर से हफ्तों में बदल गए और कवि की निगरानी में पक्षी धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दौरान कवि और पक्षी के बीच एक अनकहा बंधन विकसित हो गया। उन्होंने शब्दों की आवश्यकता के बिना मौन, समझ और साहचर्य के क्षण साझा किए। एक सुबह जब कवि गहन चिंतन में बैठे थे, पक्षी ने अप्रत्याशित रूप से अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। गुफा से बाहर और खुले आकाश में सुंदर ढंग से उड़ने लगा। पक्षी को क्षितिज में गायब होते देखकर कवि को खुशी और कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। उस पल में कवि को अकेले रहने की ताकत का एहसास हुआ। यह अलगाव के बारे में नहीं था, बल्कि एकांत में आंतरिक शांति और शक्ति खोजने के बारे में था। उनके अकेले समय ने उन्हें अपनी आत्मा का पोषण करने, स्पष्टता हासिल करने और घायल पक्षी के प्रति करुणा बढ़ाने की अनुमति दी थी। मठ में लौटकर कवि ने अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने जीवन की आपाधापी के बीच एकांत के क्षणों को तराशने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि अकेलेपन के क्षणों में व्यक्ति स्वयं और दूसरों के साथ गहरा संबंध खोज सकता है। करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकता है। तब से कवि न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि एकांत की शक्ति की समझ के लिए भी जाने जाने लगे। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि एकांत को अपनाने से व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया की समृद्धि की खोज कर सकता है और बाहर की दुनिया में प्यार और करुणा फैलाने की ताकत पा सकता है।